वेलकम टू एडुजोस। राजनीति शास्त्र का ये चौथा वीडियो है। वन लाइनर क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस लिंक पर क्लिक करके आप राजनीति शास्त्र का पूरा वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3 जो भी वीडियो अवेलेबल होगा उसमें पूरा एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में आप राजनीति शास्त्र के सारी वीडियो देख सकते हैं। तो एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस, जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो अहम भूमिका निभाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन नॉर्मली, 50 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन तो कम से कम राजनीति शास्त्र से होते हैं। तो अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से पता हो, लेकिन आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से मिलता है? राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उनको किस निधि से मिलता है? संचित निधि से। जब भी निधि की बात होगी तो ये सारा जो भी हम आपको इस पूरे 2 स्लाइड में दिखा रहे हैं, इसमें सब में आंसर संचित निधि है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को ही वेतन और भत्ता जो मिलता है वो संचित निधि से ही मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन जो और भत्ता मिलता है वो इसी निधि से मिलता है, उसका नाम है संचित निधि। देखिए कुछ और हैं जो इस निधि से ही रिलेटेड है। न्यायाधीशों को जो वेतन, भत्ता और पेंशन मिलता है वो किस निधि से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, उनको भी वेतन, भत्ता और पेंशन संचित निधि से ही मिलता है। कोई ऐसा कर्ज जो भारत सरकार पर हो और उसको पूरा करना चाहता है भारत सरकार, तो वो भी संचित निधि से ही पूरा कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होती है। महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है? वहां पर बहुत सारा ऑप्शन होगा, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, तो आपको वहां पे महान्यायवादी ध्यान रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? महान्यायवादी को भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो न्यायालय हैं उनमें सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ महान्यायवादी को है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी जिसको बोलते हैं, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, यानी वो कितने वर्षों के लिए बनाए जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और उनका जो रिटायरमेंट का एज है वो कितना है? अगर महालेखा परीक्षक कोई बना है तो वो कितने साल में रिटायर हो जाएंगे? 65 वर्ष की उम्र पर रिटायर हो जाएंगे, भले ही उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो या ना हो। ठीक है, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो वो 6 वर्ष है, लेकिन रिटायरमेंट की बात करें, अवकाश कब प्राप्त कर सकते हैं, तो 65 वर्ष की उम्र पूरी करें। भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य की संचित निधि से किए गए सभी खर्च विधि के अधीन ही हुए हैं, इस बात की पुष्टि कौन करता है? तो ये कैग करते हैं, सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, यही पुष्टि करके बताते हैं कि जो भी खर्चा राज्य या संघ राज्य की संचित निधि से हुआ है वो विधि के अधीन ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? भारत की न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? इकहरी न्यायिक प्रणाली है भारत में। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सबसे ऊंचा स्थान उच्चतम न्यायालय का है, जिसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट स्थित है। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 31 न्यायाधीश टोटल हैं, टोटल की बात करें तो, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय के, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वैसे न्यायाधीश कहीं भी हो, किसी भी हो, उच्चतम न्यायालय के हो या न्यायालय या उच्च न्यायालय के हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, सवाल आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसकी कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और जो अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा है वो है 65 वर्ष। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र पर रिटायर हो सकते हैं। 65 वर्ष की उम्र पर ही रिटायर होंगे। इनकी जो अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा है वो मैक्सिमम 65 ईयर्स है। इसके बाद ये काम नहीं कर सकते, रिटायर हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है। यानी किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका बचाव कर सकता है, उसके बचाव के लिए अपील कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। पहले ये 21 था, अब 21 से 24 हो चुका है। सबसे ज्यादा न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? अगर पूरे देश में बात करें कि सबसे ज्यादा न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा उच्च न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट है। वैसे न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। किसी भी कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश कुछ और हो सकते हैं, इलाहाबाद में कुछ और हो सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ और हो सकते हैं। तो संख्या जो है इनकी बदलती रहती है, कोई निश्चित नहीं है। वो राष्ट्रपति महोदय पर निर्भर करता है वो कौन से उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए यहाँ पे सवाल आया, राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है? इनके जो अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा है ये 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट में अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा 65 वर्ष थी। हाई कोर्ट में अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा 62 वर्ष है। इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर 65 वर्ष है और जो हाई कोर्ट है वहां पर 62 वर्ष है। यानी उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है, 1862 में बनाया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कौन कर सकता है? जो इनका ट्रांसफर किया जा सकता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। राष्ट्रपति भारत से मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद, ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय कब बना? पटना उच्च न्यायालय, सवाल आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालय है जिनके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये हाई कोर्ट कब बना था। तो पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट जो है वो 1916 ईस्वी में बनाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट कब बनाया गया? दिल्ली हाई कोर्ट 1966 ईस्वी में बनाया गया। झारखंड उच्च न्यायालय कब बना? झारखंड हाई कोर्ट 2000 में बना था। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें जो दिल्ली में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक हाई कोर्ट हो गया और एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, दोनों ही दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट की संख्या तो सिर्फ एक है और हाई कोर्ट 24 है, तो उसमें उच्चतम न्यायालय की संख्या जो है वो आपको बता दिया है कि टोटल 24 है। उच्चतम न्यायालय आपको दिल्ली में जो है उसकी स्थापना कब हुई है? दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हाई कोर्ट है, बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है। दिल्ली वाले जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई है। अच्छा, एक और चीज है जो हम आपको पिछले वाले स्लाइड में शायद नहीं बता पाए। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। ये वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस राइट साइड पे जो यहाँ पे एरो है इसके जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का लिंक होगा। हमारा चैनल का नाम होगा एडुजोस, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।